नमस्ते। बच्चों को समाज से कैसे जोड़ा जाए? एक ज्वलंत प्रश्न है आज की तारीख में। वह समय जब हमारा देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था, ऐसे महान क्रांतिकारी हुए, उनमें एक शहीद भगत सिंह, बचपन में ही जिन्होंने खेत में बंदूक की फसल उगाकर देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे हथियार बनाने का एक जुनून। हमारा यह देश जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज श्री कृष्ण, जो बचपन से ही देश के लिए, समाज के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा समर्पित रहे और उसके लिए आवश्यक था सामर्थ्य बढ़ाना। उन्होंने सामर्थ्य बढ़ाई, चाहे वो खुदीराम बोस हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, हमारे महान क्रांतिकारी देशभक्त, हमारे देश के महापुरुष, इन सभी ने बचपन से ही राष्ट्र और समाज के लिए अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझा। आज हम इस विषय पे बात करने के लिए कि कैसे हम हमारे इस समाज में बच्चों की भागीदारी को बढ़ाएं, बच्चों को किस प्रकार हम समाज से जोड़ें। सबसे पहले आता है परिवार। परिवार में जो बच्चा सीखता है, जो बच्चा देखता है, वही फिर समाज तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को सामर्थ्यवान बढ़ाना होगा। उन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान से ईश्वर भक्त, मातृ पितृ भक्त, आचार्य देवो भव के अनुसार, अतिथि देवो भव के अनुसार उन्हें सामर्थ्यवान बनाना होगा, धार्मिक बनाना होगा और सामाजिक सेवा के प्रति उनका रुझान, और उसके लिए माता पिता और परिवार के बड़ों की बड़ी भूमिका है। उन्हें स्वयं आदर्श बनना होगा। यदि माता पिता बड़े समाज की सेवा करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र का चिंतन करते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, निष्ठावान हैं, समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे उन्हें देखकर उनसे प्रेरित होंगे और वे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। परिवार के साथ बच्चों का पूरा सामंजस्य हो और उनका पूरा कम्युनिकेशन, संवाद हो। जो पूजा पाठ माता पिता बड़े करते हैं, बच्चे अपने उनके साथ बैठ करता है और वहां भी बच्चों को माता पिता और जो भी बड़े हैं परिवार के, वे उन्हें प्रेरित करें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो समाज में जब माता पिता जाएं तो कभी अकेले नहीं जाएं। कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई भी संस्था है सामाजिक जिससे माता पिता जुड़े हैं, अपने बच्चों को उंगली पकड़कर अपने साथ ले जाएं। वे यह सोच नहीं रखें कि नहीं, इनकी तो अभी पढ़ाई की उम्र है, उन्हें अभी समाज से क्या लेना देना है। आगे चलकर यही बच्चे समाज के लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे। अभी से उन्हें वे संस्कार देने होंगे। हमारे संस्कार निर्माण की जो 16 संस्कार हैं, उनका यदि अनुपालन किया जाए तो उससे भी बच्चों में वे संस्कार आते हैं। बच्चों में इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए भी कई उपाय किए जा सकते हैं। जैसे उन्हें प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उन्हें कहा जाए कि समाज के इस कार्य को करने से उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें अवसर भी दिया जाए। मान लीजिए कोई एक सामाजिक संगठन है जहां पर कि भोजन का कार्यक्रम रखा गया है और बच्चों की भूमिका उसमें हो, बच्चे वहां स्वागत के लिए तैयार हों। कुछ बच्चे जब वहां भोजन बन रहा है और भोजन के बाद जब लोग भोजन कर रहे हैं तो वे उस क्षेत्र में हों जहां पर कि वो थाली, खाना खाने के बाद पत्तल जहां पे रखा जाएगा, उस थाली में कुछ भी बचा नहीं हो। जैसा कि कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए थाली में। अब जब बच्चे देखेंगे और उन्हें ये कहा जाएगा कि आपको यह चेक करनी है थालियां, आपको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी
भोजन कर रहा है, खाना खाने के पश्चात थाली में कुछ भी शेष नहीं छोड़े। बच्चे ये सीखते हैं, उनमें दायित्व की भावना आती है और फिर वे उसी राह पर चलते हुए स्वयं भी कुछ भी झूठा नहीं छोड़े। इस तरह से उनकी रचनात्मक भूमिका हो। कोई सामाजिक संगठन का कार्यक्रम है, उसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, खेलकूद की प्रस्तुतियां दें, कोई जो उनमें प्रतिभा है उसे वो वहां पे प्रस्तुत करें। उनका इन्वॉल्वमेंट हो, भागीदारी हो। यदि उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, भागीदारी होगी, तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे। अपने भीतर दायित्व का भाव उनमें अनुभव होगा और वे निश्चित रूप से समाज के लिए, समाज से जुड़ते हुए आगे चलकर एक उत्तरदायित्व का भाव रखते हुए एक सुयोग्य नागरिक बन सकेंगे। अब जैसे कचरा फेंकने की बात आती है, परिवार में जो आजकल व्यवस्था है कि कचरा पात्र में कचरा डाला जाए, कोई भी कहीं भी है जहां व्यवस्था है अनुशासन की, उस अनुशासन का पालन किया जाए। जब बड़े करेंगे, बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े हैं परिवार के, उन्हें देखकर बच्चे भी सीखेंगे। बच्चों को यह दायित्व दिया जाए कि आपको देखना है कोई इधर उधर कचरा तो नहीं डाल रहा। उन्हें दायित्व का अनुभव कराने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वे किए जाए। श्रवण कुमार की हम कहानी सुनते हैं, अपने माता पिता को कावड़ की तरह लेकर वे उन्हें तीर्थ पर ले गए और एक इतिहास पुरुष बने। बच्चों की ऐसी कहानियां सुनाई जाए। हमारे परिवार में, घरों में ऐसे सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महापुरुष हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उनके चित्र, उनकी कहानियां उन्हें सुनाई जाए। उन्हें स्वाध्याय के लिए ऐसी पुस्तकें दी जाए। उन्हें इस तरह की फिल्म्स दिखाई जाए, मूवीज दिखाई जाए। उन्हें आजकल ये चलन बहुत कम हो गया है, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो कहानियां पहले सुनाया करते थे, प्रेरक कहानियां, बच्चों को भी कहानियां सुनाई जाए। उससे उनमें वह भाव आएगा, उनके संस्कार बढ़ेंगे और वे निश्चित रूप से समाज से जुड़ जाएंगे। जिस तरह से किसी सामाजिक संगठन में युवा प्रकोष्ठ होता है, वैसे एक बाल प्रकोष्ठ, बच्चों में ही एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, खेल मंत्री, संगठन मंत्री बनाया जाए और उन्हें कहा जाए कि वे फ्री हैं, उन्हें स्वतंत्र किया जाए कि वे कोई भी समाज के लिए कार्य करें। जैसे बड़ों के लिए जो निरक्षर हैं, किसी कच्ची बस्ती में पढ़ाने का, प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। अंधविश्वास दूर करने के लिए, आडंबर, पाखंड दूर करने के लिए कोई नाटिका वे प्रस्तुत कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटिका प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह से वे जो भी आज देश में, समाज में, विश्व में चुनौतियां हैं, अभी कोरोना रहा, कोरोना महामारी में किस तरह से जो परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भोजन, उनके लिए दवाई, उनकी सेवा, इसके लिए उन्हें मंच प्रदान किया। यदि इस तरह से बच्चों के साथ हम सतत आगे बढ़ते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दायित्व देकर उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनके हर अच्छे कार्य के लिए उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आने वाली पीढ़ी को समाज से जोड़ सकते हैं। सादर नमस्ते, धन्यवाद।